Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 civics chapter 7 understanding advertising. So let's start. So what are we going to learn today? We are going to learn about building brand and brand value and social work. How does an advertisement get made? Advertising and democracy. So let's start. Advertisement drew our attention to various products, describing them positively so that we became interested in buying them. तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? तो एडवर्टाइजमेंट एक हमारे दिमाग में एक धारणा बना देता है प्रोडक्ट्स के जरिए, मतलब प्रोडक्ट्स के मामले में। तो हमें ये पता चलता है उस प्रोडक्ट का जो पॉजिटिव फ़ायदा होता है वो हमको पता चलता है उसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, जिससे कि हम उसको ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट आर फाउंड इन सेवरल फॉर्म्स। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज इन होर्डिंग और ऑन टैक्सीज। तो कहीं कहीं पे प्रिंट करके, छाप के और दीवार वगैरह पे चिपका दिया जाता है वो एडवर्टाइजमेंट, और टीवी वगैरह में जो देखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और हार्डिंग मतलब टैक्सी वगैरह पे पीछे आगे चिपकाया गया रहता है। वो सारी चीज़ें वो सब एडवर्टाइजमेंट ही होते हैं। बिल्डिंग ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यू। तो जो ब्रांड्स होते हैं और ब्रांड वैल्यू होता है वो कैसे बिल्ड होता है वो पढ़ना है। एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। तो जो जो एडवर्टाइजिंग होता है वो ब्रांड्स को बिल्ड करने के लिए ही होता है। एट अ वेरी बेसिक लेवल, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे ब्रांडिंग मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विथ अ पार्टिकुलर नेम ऑफ द साइन। तो बेसिक लेवल पे हम ब्रांडिंग का मतलब ये समझेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट पे एक स्टैम्प लग जाता है, मतलब एक पार्टिकुलर नाम लग जाता है, उसी को ब्रांड कहा जाता है। प्रोडक्ट हैव एसोसिएटिंग ब्रांड वैल्यू। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक अपना ब्रांड वैल्यू होता है, विथ विच दी कंज्यूमर एसोसिएट्स देमसेल्फ, जिससे कि जो कंज्यूमर होता है वो खुद को एसोसिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, देर आर मेनी सोप्स बट एवरी कंपनी विल हैव टू गिव द सूप डिफरेंट नेम। तो जो एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत सारे सोप्स होते हैं, लेकिन जो सोप्स की कंपनियां हैं उनको अलग अलग नाम देने होंगे अपने अपने सोप्स पे, तो उसी को ब्रांड कहा जाता है। बाय डूइंग दिस, ये करके, दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप। तो ये करके जो कंपनियां हैं वो एक ब्रांड, अलग ब्रांड बनाती हैं साबुन का। थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से द कंपनी यूजेस विजुअल्स एंड इमेजेस टू क्रिएट अ ब्रांड वैल्यू। तो एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से जो कंपनी होते हैं वो अपना इमेज बनाते हैं लोगों के सामने ब्रांड वैल्यू के लिए, या फिर विजुअल्स बनाते हैं, थिंकिंग बनाते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के लिए, सच डैट दी प्रोडक्ट में क्रिएट एन इम्प्रेशन इन कस्टमर्स माइंड। तो जिससे जो कस्टमर होंगे उनके दिमाग में एक अच्छा इम्प्रेशन हो जाएगा, एक अच्छा धारणा बन जाएगा उनके प्रोडक्ट्स को लेकर। ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वर्क्स क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल एंड कल्चरल लाइफ। तो जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो सोशल और कल्चरल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं आर कॉस्टली, वो महंगे होते हैं, बट कंपनीज लिंक देम टू स्टाइल, डिज़ाइन etc। लेकिन उनका जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होता है, स्टाइल अच्छा होता है, डिज़ाइन अच्छा होता है इत्यादि, जो उनकी खूबियाँ होती हैं वो सारी अच्छी होती हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की। सच डैट पीपल टेंड टू बाई देम, तो लोग उसको खरीदते हैं। एडवर्टाइजमेंट अपील टू पर्सनल इमोशन ऑफ पीपल विच इंड्यूस पीपल टू बाई द प्रोडक्ट। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो लोगों का पर्सनल इमोशन होते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर। हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड? तो कैसे एडवर्टाइजमेंट बनता है वो पढ़ना है। एडवर्टाइजिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ ब्रांड नेम। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसी भी ब्रांड नेम के लिए, बनाने के लिए ब्रांड नेम को। एडवर्टाइजिंग इज नॉर्मली मेड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसीज विच हेल्प इन
डिवाइजिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कैसे बनता है, एक स्ट्रेटजी से जो एजेंसीज बनाती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बनाती हैं इसी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। और ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व्स अ हाई कॉस्ट। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको बनाने में बहुत पैसा लगता है, हाई कॉस्ट लगता है। कंपेनिंग इज डन केयरफुली बाय द कंपनीज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। तो जो कंपेनिंग होते हैं वो कंपनीज के द्वारा होते हैं, केयरफुली किए जाते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अब है एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी, एडवर्टाइजिंग और डेमोक्रेसी। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कोट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो जो एडवर्टाइजिंग होता है प्रोडक्ट का उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट एबल टू कम्पीट इन द मार्केट। तो जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनके लिए ये नहीं हो सकता, मतलब वो एबल नहीं होते, वो योग्य नहीं होते, उनके पास इतने पैसा नहीं होता कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट कर सकें। इट मेक्स अस बिलीव दैट थिंग्स दैट आर पैकेज्ड and have a brand name are far better than the things that do not come in packets। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमें विश्वास होता है इन सब चीज़ों को देख के कि जो चीज़ें पैकेट में आ रही हैं जिनका ब्रांड नेम है वो उन चीज़ों से अच्छी हैं जिनके जिनके पैकेट्स नहीं है, जिनका ब्रांड नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी। तो जो डेमोक्रेसी होता है वो इक्वलिटी पे बेस्ड होता है। समटाइम्स एडवर्टाइजमेंट्स कंफ्यूज द कस्टमर एंड इन्फ्लुएंस देयर थिंकिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो कस्टमर्स को कंफ्यूज कर देते हैं और उनकी थिंकिंग को कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट करते हैं। एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जैसे जैसे सिटीजन्स होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के, पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट दे कैन टेक अ बेटर डिसीजन अबाउट वेदर दे विश टू बाई ए प्रोडक्ट और नॉट। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी चीज़ें वो डिसीजन जो भी चीज़ें लिया जा रहा है, जो भी आदमी है, जो भी लोग हैं डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ अच्छा ही लेंगे, ना कि बुरा। मतलब अच्छा या बुरा हम थिंकिंग बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको पूरी तरह से पहले उसको ध्यान से अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए उस चीज़ का, उसके बाद हमको अपनी थिंकिंग को बनाना चाहिए। ऑल ऑफ अस आर वेरी मच फेमिलियर विथ दी एडवर्टाइजमेंट्स और एड। हम एड से या फिर एडवर्टाइजमेंट से बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं। इट इज़ बिकॉज ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि वी सी एडवर्टाइजमेंट एवरीवेयर, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट को हर जगह देखते हैं। ऑन टेलीविज़न, ऑन स्ट्रीट वॉल, मतलब कि सड़क पे जो दीवार होते हैं उनके ऊपर, टेलीविज़न में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, एट्सेट्रा में। एडवर्टाइजमेंट्स ड्रो आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो हमारा अटेंशन यानी कि हमारा जो ध्यान आकर्षित करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स की ओर, एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अस। तो हमको इम्प्रेस करने के लिए उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है एडवर्टाइजमेंट को, जिससे कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड। तो जो एडवर्टाइजिंग होता है वो ब्रांड्स को बनाने के लिए होता है। ब्रांडिंग एक्चुअली मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट with a particular name or sign in order to differentiate it from other product in market। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब यही होता है, सॉरी, ब्रांडिंग का मतलब यही होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रॉपर कंपनी का नाम और साइन वगैरह, मतलब कि हाँ वो एक पर्टिकुलर कंपनी का है। अब है only branding a product is not enough because there are many brands of the same product available in market। तो बस ब्रांडिंग कर देने से ही आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, उसके लिए कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आपका जो ब्रांड है, मतलब वैसी जिस चीज़ पे आपका ब्रांड है वो वैसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में। दिस क्रिएट्स टफ कंपटीशन फॉर मैन्युफैक्चरर्स। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो हम देखते हैं कि हमारे ब्रांड की तरह बहुत सारे ब्रांड हैं, तो वो जो चीज़ें हैं, मतलब वो जो कंडीशन है कह सकते हैं, हाँ,
वो जो कंडीशन है उससे बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन बन जाता है मैन्युफैक्चर बनाने वालों को, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है उन लोगों के बीच, बनाने वालों के बीच. दे हैव टू कन्विंस अस दैट देयर प्रोडक्ट आर बेटर देन द अदर्स. तो उनको ये दिखाना होता है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो बाकी सारे प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है. एंड एट दिस जंग एंड एट दिस जंक्चर, ये मतलब एडवर्टाइजिंग कम्स इन. तो इसी माध्यम से, इसी धारणा से होते हुए हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो आता है हमारे सामने. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाई ए प्रोडक्ट दैट इज़ एडवर्टाइज्ड. तो इससे हमारे दिमाग में एक चीज़ बन जाता है, एक थॉट बन जाता है, जिससे कि हम ये समझते हैं कि हाँ हमें वो प्रोडक्ट लेना चाहिए, वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए. बट when a similar product under different brand names is advertised. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग ब्रांड से एडवर्टाइज किए जाते हैं हमारे सामने. इट क्रिएट्स कन्फ्यूज़न फॉर द कंज्यूमर्स. तो उससे जो हम कंज्यूमर्स हैं, हम जो कस्टमर्स हैं उनके, तो हमको कन्फ्यूज़न होगा, हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि हमें किस चीज़ को लेना चाहिए, ये डिसाइड हम नहीं कर पाएंगे. दे फॉल टू डिसाइड विच वन दे शुड बाई. तो इससे लोगों के बीच में ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कि उन्हें क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए. द एडवर्टाइजमेंट आर अवेयर ऑफ दिस. तो जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों से अवेयर करते हैं. देयरफॉर दे बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज फॉर देयर ब्रांड. तो इसीलिए जो ये लोग जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले एडवर्टाइजर्स, वो एक स्ट्रैटेजी को लगाते हैं जिससे कि लोग उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं. इन दिस वे, इस तरीके से, दे ट्राई टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट. तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाते हैं बाकी सब प्रोडक्ट से. दिस ब्रांड वैल्यूज आर conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeals to us. तो ये जो ब्रांड हैं, ब्रांड वैल्यूज़, वो अलग अलग चीज़ें यूज़ करता है खुद अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि मतलब अलग अलग इमेजेस यूज़ किया जाएगा, वर्ड्स यूज़ होंगे, विजुअल्स यूज़ होंगे अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को उनकी तरफ. एडवर्टाइजमेंट हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ. तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ में के एक पार्ट बन चुके हैं. ऑल ऑफ अस वॉच एडवर्टाइजमेंट्स. हम सब लोग एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हैं विथ ग्रेट अटेंशन, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के साथ. मोस्ट ऑफ अस, मतलब हम लोग में से ज़्यादातर लोग डिस्कस दैम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट दे यूज़. तो हम जज भी करते हैं लोगों को कि कौन सा प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों को जज करते हैं. एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस आवर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो हमारे लाइफ को, मतलब कह सकते हैं कि अफेक्ट करता है. ब्रांडेड प्रोडक्ट आर कॉस्टली बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग. तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है, वो ज़्यादा महंगे होते हैं. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो पैकेजिंग होता है, पैकिंग का जो तरीका होता है, या फिर एडवर्टाइजिंग का जो तरीका होता है, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं और इसीलिए वो कॉस्टली होते हैं. इट इज़ देयर फॉर मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम. इसीलिए सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको नहीं पा सकते. दोज हु मैनेज टू बाई दैम. जो लोग उसे खरीद लेते हैं, them feel excited, but those who fail to buy feel depressed. तो कुछ लोग उसको जो खरीद लेते हैं उन प्रोडक्ट्स को, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को, जैसे आईफोन हो गया, तो उन लोगों को गर्व होता है खुद के ऊपर. लेकिन जो लोग उसको खरीदने में फेल हो जाते हैं उनको डिप्रेशन सा लगता है. वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन
थिंग्स सोल्ड इन पैकेट्स एंड दोज सोल्ड लूज। तो हमें ये धारणा नहीं बनानी कि जो चीज़ पैक वगैरह होके आ रहा है उस पर ब्रांड है तो वो अच्छा होगा, और जो बिना पैकिंग का आ रहा है ऐसे ही खुले में आ रहा है वो ख़राब होगा। तो ऐसा हमको धारणा नहीं बनाना, हमको ऐसी थिंकिंग नहीं बनानी है। एडवर्टाइजमेंट ऑफन टारगेट आवर पर्सनल इमोशंस। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो कभी कभी हमारे पर्सनल इमोशंस को टारगेट करते हैं। बाय लिंकिंग आवर पर्सनल इमोशंस, हमारे पर्सनल इमोशंस को लिंक करके प्रोडक्ट से एडवर्टाइजमेंट टेंड टू इन्फ्लुएंस द वेज इन विच वी वैल्यू आवर सेल्फ एज पर्सन। तो हमारे इमोशंस को टारगेट करके लिंक करके प्रोडक्ट से वो हमारे से मतलब हमको प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करते हैं। आवर क्रिकेट हीरोज़, जो हमारे क्रिकेट के हीरोज़ हैं, एंड फिल्म स्टार, जो फिल्म स्टार हैं, एडवर्टाइज सेवरल प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कहते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा वो ठीक रहेगा। वी ऑफन फील टेम्पटेड टू बाई दिस प्रोडक्ट। तो कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं इन चीज़ों को खरीदने के लिए। एडवर्टाइजमेंट एम टू गेट पीपल टू बाई अ पार्टिकुलर, सॉरी एक लाइन छूट गया। एडवर्टाइजमेंट ऑफन शो अस इमेजेस। तो एडवर्टाइजमेंट में कभी कभी हमको इमेजेस दिखेंगे लाइफस्टाइल के, अमीर लोगों के, तो कभी कभी रियल लाइफ सिचुएशंस दिखेंगी। एडवर्टाइजमेंट एम टू गेट पीपल टू बाई अ पार्टिकुलर ब्रांड। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो एम करते हैं, मतलब उनका एम होता है, उनका टारगेट होता है कि जिस भी चीज़ का वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं एडवर्टाइजर्स, वो चीज़ ज़्यादा खरीदी जाए। दिस मीन्स दैट ऑफन वी सी एन एडवर्टाइजमेंट वी शुड नॉट वांट टू बाई द ब्रांड। तो ऐसा मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम ब्रांड को ख़रीदना चाहते हैं, मतलब ब्रांड वाली चीज़ों को ख़रीदना चाहिए हमको। इन चीज़ों का मतलब यही होता है। दी पर्सन्स हु मेक एडवर्टाइजमेंट्स। तो जो लोग एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, डिसाइड ऑन व्हाट इमेजेस, टेक्स्ट एंड पर्सनल इमोशंस टू यूज़ टू सेल दी प्रोडक्ट। तो वो लोग ये सोचते हैं, वो लोग स्ट्रेटजी लगाते हैं कि क्या क्या इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह दिखाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करना है, जिससे कि प्रोडक्ट बिके। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट इज़ कॉस्टली अफेयर। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो बहुत ही महंगा होता है। इट इज़ देयर फॉर ओनली लार्ज कंपनीज कैन एडवर्टाइज। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बस वही एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं। स्मॉल बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, बिजनेस वाले कंपनियां, मतलब कह सकते हैं बिजनेसमैन, वो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड देयर फोर दे सेल देयर प्रोडक्ट इन वीकली मार्केट्स एंड नाइबरहुड शॉप्स। तो इसीलिए जो लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं अपने आसपास के शॉप्स, मतलब ऐसे कॉमनली मिल जाने वाले जगहों पे, मतलब बिना ब्रांडिंग के वो लोग बेचते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने स्कूल के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती हो तो सॉरी, आप मेरी गलती को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जिससे मैं गलती फिर से ना दोहराऊँ। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।